दोस्तों कल्पना करो, एक ऐसा आदमी जो सुबह से शाम तक एक ही रूटीन में फंसा हो, जहां हर महीने की सैलरी उड़ जाती हो बिलों में। लेकिन एक दिन वो फैसला लेता है जो जिंदगी बदल देता है। प्लास्टिक की बोतलों को देखकर वो बिजनेस का आइडिया ढूंढ लेता है। आज वो करोड़ों का मालिक है। ये है विकास की कहानी, जो बताती है कि सफलता अलग सोच से आती है। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज हम ऐसी एक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो ना सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि तुम्हारे दिमाग में वो चिंगारी जला देगी जो कहेगी, अरे मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कहानी है विकास की, एक ऐसे आदमी की जो छोटे शहर की तंग गलियों से निकलकर करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन गया। लेकिन ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये मेहनत, हिम्मत और सबसे बड़ी बात, अलग सोच की कहानी है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। आराम से बैठो, चाय का कप थाम लो और सुनो ये सफर जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले कल्पना करो वो छोटा सा शहर, कहते हैं ना, जहां सुबह की चिड़ियों की चहचहाट के साथ ही चाय की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। वो शहर जहां ट्रैफिक जैम नहीं, लेकिन धूल भरी सड़कें हैं और हर कोने पर कोई ना कोई दुकान जो पुरानी यादें बेचती लगती है। यहीं के एक मोहल्ले में रहता था विकास। उम्र करीब 32 साल। चेहरा साधारण, आंखों में थोड़ी सी उदासी, लेकिन दिल में वो आग जो बुझने को तैयार ना हो। विकास की जिंदगी थी एक घड़ी की सुई की तरह, टिक टिक बिना रुके। सुबह 6 बजे अलार्म बजता, आंखें मलते हुए बिस्तर से उतरता, चाय पीता, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता, पत्नी सुनीता किचन में व्यस्त, वो बस एक चुंबन देकर निकल पड़ता ऑफिस की ओर। बस का सफर, भीड़ में घुसपैठ और फिर वो बड़ी कंपनी का गेट। 10 घंटे काम, फाइलें, मीटिंग्स, बॉस की डांट। शाम को घर लौटता तो थकान ऐसी कि खाना खाकर सो जाना ही एकमात्र आराम लगता। महीने के अंत में सैलरी आती, 40,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, वो पैसे कहाँ जाते? ईएमआई का बोझ, किराए का चेक, बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल। बचत? वो तो सपनों में ही रह गई थी। विकास अक्सर रात को छत पर लेटा रहता, सितारे देखता और सोचता, ये जिंदगी क्या है भाई, बस यूं ही कटती जाएगी। मैं तो इंजीनियर बनने का सपना लेकर निकला था कॉलेज से, लेकिन आज एक चपरासी से ज्यादा कुछ नहीं। बच्चे, 2 छोटे मोटे, बेटा और बेटी, खेलते हुए कहते, पापा कल्पना करो हम अमीर घर में रहेंगे। विकास मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट जाता। सुनीता को देखता, जो दिन रात घर संभालती, और सोचता, मैं उन्हें क्या दे पाया, बस ये रूटीन। 365 दिन, साल भर यही दोहराव, कोई छुट्टी नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, बस जिंदा रहना। लेकिन दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां कहानी मुड़ती है, क्योंकि इंसान का दिल इतना कमजोर नहीं होता कि हमेशा चुप रहे। वो चिंगारी तो जलती ही रहती है। अब आते हैं उस दिन पर, एक शनिवार की शाम। विकास और उसके पुराने दोस्त राज चाय की दुकान पर बैठे थे। राज, वो वाला दोस्त जो हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता। कभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता, कभी कोई छोटा सा बिजनेस आइडिया शेयर करता। राज ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, यार विकास, तू तो बस नौकरी में सड़ रहा है। तेरा दिमाग तो सोने का है, लेकिन इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। विकास ने हंसते हुए कहा, अरे राजू, तू तो हमेशा सपने बेचता रहता है। मेरे पास तो पत्नी बच्चे हैं, ईएमआई का लोन है। जोखिम उठाऊं तो क्या होगा, सड़क पर आ जाऊंगा। राज ने सिगरेट सुलगाई, हालांकि विकास कभी नहीं पीता था, और बोला, सुन यार, अमीर बनने का राज बड़ा सपना देखना नहीं है, वो तो सब देखते हैं। राज है बड़ी सोच। देख, तू सोच, हर दिन शहर में लाखों प्लास्टिक की बोतलें फेंकी जाती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, घर, सब जगह वो प्लास्टिक 500 साल तक सड़ता है, पर्यावरण को बर्बाद करता है। लेकिन कोई सोचता नहीं कि इन्हें इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जाए। 1 किलो बोतलें 10 से 15 रुपए में बिकती हैं। रिसाइकिल करके ग्रैन्यूल्स बना, फिर प्रोडक्ट्स, टाइल्स, फर्नीचर, वो तो 5 गुना दाम मिलेगा। पर्यावरण बचेगा, पैसे आएंगे। ये समस्या नहीं, अवसर है। विकास ने पहले तो मजाक उड़ाया, अरे तू क्या जानता है बिजनेस के बारे में, मैं तो 10 साल से नौकरी में हूं। लेकिन घर लौटते हुए वो बात दिमाग में घूम रही थी। रास्ते में एक कचरा ढेर दिखा, प्लास्टिक की बोतलें बिखरी हुई थीं। अचानक लगा जैसे कोई बीज उसके दिमाग में बो दिया गया हो। रात को सोते हुए भी नींद नहीं आई। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, चाय की दुकान पर क्या बात हुई? विकास ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं। लेकिन अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। अगले कुछ दिन विकास ने इंटरनेट का सहारा लिया। मोबाइल पर सर्च किया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस कैसे शुरू करें। वीडियो देखे, आर्टिकल पढ़े, पता चला कि भारत में प्लास्टिक वेस्ट 26,000 टन रोज पैदा होता है। सरकार भी सब्सिडी देती है। एक छोटी मशीन 2-3 लाख में आ जाती, जो बोतलों को धोकर काटकर ग्रैन्यूल्स बना देती। वो ग्रैन्यूल्स फैक्ट्रियों को बिकते, और अगर खुद प्रोडक्ट बनाओ जैसे पार्क बेंच, टेबल, खिलौने, तो मार्जिन और ज्यादा। विकास ने कैलकुलेशन की, अगर रोज 100 किलो इकट्ठा करूं, रिसाइकिल करके बेचूं, तो महीने में 50,000 प्रॉफिट, और स्केल अप करूं तो लाखों। आंखें चमक उठीं।
लेकिन डर भी था, नौकरी छोड़ूं? अगर फेल हो गया तो बच्चे क्या खाएंगे? रातें कटने लगी सोच विचार में। सुनीता नोटिस करने लगी। एक रात डिनर के बाद विकास ने हिम्मत जुटाई। सुनो सुनीता, मैं कुछ सोच रहा हूं, नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करूं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग का। सुनीता चौंकी। क्या, पागल हो गए हो? हमारा तो लोन है, घर का खर्चा। लेकिन विकास ने सब समझाया, आइडिया, मार्केट, संभावना। सुनीता चुप हो गई, आंखों में आंसू थे, लेकिन बोली, विकास, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं साथ हूं, लेकिन याद रखना, 30 की उम्र में ये कदम न उठाया तो 60 में पछताओगे। बस सावधानी से करो। वो पल विकास की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगले दिन बॉस को रेजिग्नेशन लेटर दिया। सर, मैं जा रहा हूं, अपना रास्ता चुन रहा हूं। बॉस हंसा, पागल है तू, बाहर दुनिया कठोर है। लेकिन विकास को फर्क न पड़ा, वो आजाद था। शुरुआत दोस्तों वो आसान न थी। जरा सोचो, बैंक में बचत के 50,000 रुपए, बस एक छोटी सी दुकान किराए पर ली, पुरानी गोदाम जैसी, जहां मकड़ियां जाले बुनती थीं। मशीन पुरानी वाली खरीदी, सेकंड हैंड। फिर शुरू हुआ इकट्ठा करने का सिलसिला। सुबह सुबह साइकिल पर निकलता, होटलों के पीछे, रेस्टोरेंट्स के कचरे में, भाई साहब ये बोतलें मुझे दे दो, पैसे दूंगा। पहले तो लोग हंसते, क्या करेगा तू, कचरा बेचेगा? लेकिन विकास न रुका। स्कूलों में गया, मैम बच्चों से कहो बोतलें इकट्ठा करें, प्राइज दूंगा। धीरे धीरे नेटवर्क बना। महीना एक बीता, सिर्फ 20 किलो रोज। मेहनत ऐसी कि हाथों में छाले, पीठ दर्द करने लगी। सुनीता घर पर पैकिंग करती, बच्चे मदद करते। रात को हिसाब लगता, लॉस हो रहा है, लेकिन हार न मानी। महीना 6 आया, अब 50 किलो रोज। प्रॉफिट छोटा मोटा आने लगा। पड़ोसी पूछते, क्या कर रहा है भाई? विकास मुस्कुराता, बिजनेस भाई, प्लास्टिक बचाओ, पैसे कमाओ। महीना 12, अब एक छोटा सा वर्कर रख लिया। ट्रक से बोतलें लाता, मशीन चालू, धुनना, काटना, ग्रैन्यूल्स बनाना। बेचना शुरू किया लोकल फैक्ट्री को। प्रॉफिट 20,000 महीना। लेकिन विकास को लगा ये तो शुरुआत है, रुकना नहीं। महीना 18, अब वो शहर का जाना माना नाम बन गया, विकास भाई का रिसाइकलिंग सेंटर। दुकान बढ़ी, नई मशीनें आईं, लेकिन असली ट्विस्ट, विकास ने सोचा क्यों ना खुद प्रोडक्ट बनाऊं। इंटरनेट पर फिर सर्च, प्लास्टिक से फर्नीचर कैसे। कोर्स किया ऑनलाइन, लोकल आर्टिजन से सीखा। शुरू किया छोटे से, प्लास्टिक की टाइल्स, मजबूत, सस्ती, पर्यावरण फ्रेंडली। बेची लोकल शॉप्स को। ग्राहक आए, वाह ये तो प्लास्टिक से, कितना अच्छा। फिर कुर्सियां, टेबल, पार्कों के लिए बेंच, स्कूलों के लिए डेस्क। एक दिन शहर का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आया, हमारे पार्कों के लिए 100 बेंच चाहिए। ऑर्डर मिला। वो रात विकास ने सुनीता को गले लगाया, देखो हमारा सपना सच हो रहा है। लेकिन चुनौतियां रुकी ना। बरसात में मशीन खराब, सप्लाई चेन ब्रेक, कॉम्पिटिटर आए। लेकिन विकास ने कहा, हर समस्या सोल्यूशन मांगती है। लोकल एनजीओ से टाई अप किया, सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाया, सब्सिडी मिली, लोन मिला। कर्मचारी बढ़े, पहले 5, फिर 20, फिर 50। 5 साल बीत गए दोस्तों। अब विकास का कंपनी ग्रीन प्लास्टिक सॉल्यूशंस नाम रखा था सुनीता ने। 500 से ज्यादा कर्मचारी, 10 शहरों में ब्रांच, 50 से ऊपर प्रोडक्ट्स, फर्नीचर से लेकर खिलौने, बैग से लेकर होम डेकोर। टर्नओवर करोड़ों में। लेकिन पैसा ही सब कुछ न था। विकास ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, उन कचरा बीनने वालों को जो पहले सड़कों पर भटकते थे। अब वो ट्रक ड्राइवर, मैनेजर। और पर्यावरण, 500 टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया, सड़कें साफ, नदियां कम गंदी। एक रिपोर्ट में लिखा, विकास की कंपनी ने शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने में मदद की। अवार्ड मिले, न्यूज में आए। लेकिन विकास, वो वही साधारण आदमी, अब बड़े घर में रहता, लेकिन छत पर लेटकर सितारे देखता। बच्चों को कहता, सपने देखो लेकिन कदम उठाओ। एक दिन एक टीवी इंटरव्यू में एंकर ने पूछा, विकास जी सफलता का राज क्या है? विकास हंसा, वो वही मुस्कान। राज कोई नहीं दोस्त, बस मैंने देखा जो सबको नजर आता है, प्लास्टिक की बोतलें। लेकिन मुझे बिजनेस मॉडल दिखा, समस्या को अवसर में बदला, डर को हराया, और बाकी मेहनत ने कर दिया। एंकर बोला, लेकिन जोखिम? विकास ने कहा, जोखिम तो जिंदगी है। नौकरी सुरक्षा देती है, लेकिन बिजनेस उड़ान। दोस्तों ये कहानी खत्म नहीं होती, ये तो बस एक चैप्टर है। विकास आज भी सोचता है, अगला कदम क्या? शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट्स रिसाइकल या ग्लोबल एक्सपेंशन। लेकिन असली सीख, सफलता डर से शुरू होती है, उसे जीत कर। हर समस्या में अवसर छिपा, बस ढूंढो। बड़ा सोचो, छोटे काम बड़े लगेंगे। नौकरी ठीक है, लेकिन अगर दिल कहे तो कूद पड़ो। अब सोचो तुम्हारी जिंदगी में वो प्लास्टिक बोतल कौन सी है, वो समस्या जो अवसर बन सकती है। कमेंट में बताओ तुम क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो। अगर ये कहानी छू गई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद। जिंदगी जियो बड़े सपनों से।